तो चलिए आइए, बहुत दिनों के बाद आपके बीच रूबरू हो रहे हैं और आज जो है ना हम लेकर आ गए हैं 9th क्लास के ये टारगेट मॉडल पेपर आपका होगा, जिसमें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज चलने वाला है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चलेगा आपका क्या, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इससे पहले सब्जेक्टिव को हम बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाए बच्चे कि नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ा दिए हैं। और कल इसका टेस्ट होनी है, इसलिए मैं पहले इस समय जितने भी ऑब्जेक्टिव दिया गया है इस चैप्टर से संबंधित तमाम ऑब्जेक्टिव को अभी करेंगे और सारे बच्चे सीरियसली सुनने का प्रयास करेंगे और जहां समझ में नहीं आवे वहां क्या करना है, पूछने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? तो बिल्कुल सीरियस ढंग से देखने का प्रयास करें, काफी एकाग्रचित होकर रहने का प्रयास करें क्लास में, ताकि तुमको समझ में आ सके। तो चलिए पहले हम कुछ थ्योरी कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले तो थ्योरी बता चुके हैं। बताए बच्चे? चलो देखो, इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा, इसको कहते हैं उदर्ग रेखा। बात समझ में आई? जिसको तुम लोग एक्स अक्ष कहते हो और वाई अक्ष कहते हो। जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो जहां कटती है उसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। यही थ्योरी से इसमें बहुत सारा सवाल होगा, है ना? जहां कटेगा उसको क्या कहेंगे बच्चे? है ना? और देखो जरा सा, जो एक्स एक्सिस होता है उसको भुज कहते हैं और जो वाई एक्सिस होता है उसको कोटि कहते हैं। बात समझ में आ गया? समझ में आ रहा है ना? अब देखो जरा सा, अब इसका जो है ना मूल बिंदु का जो नियामक होता है वो 0 0 होता है। क्या होता है बच्चे? 0 0। और नियामक में जब पहला जो लिखा रहता है संख्या, वो क्या होता है? एक्स का वैल्यू होता है, और जो बाद वाली संख्या होती है वो वाई की वैल्यू होती है। बात समझ में आ रहा है ना? अब ध्यान से सुनने का प्रयास करोगे। इतना ही नहीं, देखो जरा सा, ये पहली वाली संख्या x हुआ तो वो हो गया भुज, और दूसरी वाली संख्या y हुआ इसलिए वो हो गया कोटि। समझ में आ रहा बच्चे? तो चलो, ये वाली किताब सभी बच्चों के पास होगा, है ना? तो चलिए हम करते हैं प्रारंभ और देखने का करोगे। अब इसका थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग चिन्ह। तो देखो, रट्टा नहीं लगानी है कुछ भी, है ना? देखो यहाँ ये यहाँ रख देते हैं हाथ, तो इससे और इससे घेराएगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो यहाँ इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस प्लस। कोई दिक्कत? प्रथम क्वाड्रेंट का, प्रथम क्वाड्रेंट का। अब देखो इसमें आएंगे तो पहले एक्स लिखा जाएगा, तो एक्स कौन सी में है? माइनस में, तो ये माइनस और प्लस हो जाएगा इसका चिन्ह। अब इसमें आते हैं तो इसमें दोनों माइनस में है, तो एक्सो माइनस और वाईओ माइनस हो जाएगा बच्चे। और इसमें आएंगे तो एक्स क्या है? प्लस में, और वाई क्या है? माइनस में। तो कोई पूछेगा कि प्रथम चतुर्थांश का या प्रथम पाद का, प्रथम क्वाड्रेंट का, है ना, चिन्ह क्या होता है? तो प्लस प्लस होता है, दूसरे का माइनस प्लस होता है, तीसरे का माइनस माइनस होता है, चौथे का प्लस। अब इसी से संबंधित अब देखो, ये भी पूछेगा कि एक्स अक्ष पर वाई नियामक क्या होगा? तो एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0 होगा, और वाई अक्ष पर एक्स नियामक क्या होगा? 0 होगा। मतलब कहेगा कि कटहर के गाछ में टिकोलों की संख्या कितनी होगी? 0। कटहर में टिकोला होता नहीं है कि नहीं? कटहल में तो कटहल ना फरेगा। हाँ, तो उसी प्रकार से y अक्ष पर पूछेगा x, तो x नहीं होगा, है ना रे? x अक्ष पर y खोजेंगे तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अब चलते हम लोग, अब गर्दा गर्दा करते हैं, और यहाँ तुमको जो है ना सवाल मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुमको सवाल मिलेगा, यहीं पर मिलेगा। और चलो करते हैं। सवाल पहला कह रहा है क्या, देखो जरा सा, 1 नंबर का मूल बिंदु का x निर्देशांक होता है ना? पता मूल बिंदु का x निर्देशांक होता है, तो देखो बच्चे, मूल बिंदु का x निर्देशांक क्या होगा? 0। तो पहला का आंसर हो गया 0। ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और 2 नंबर में जरा देखने का प्रयास करो, कहता है मूल बिंदु y नियामक का निर्देशांक होता है, तो इसमें देखो y क्या है? 0। क्या है बच्चे? तो इसका भी 0। इसका भी ऑप्शन कितना लॉक हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब जरा सा देखो 3 नंबर में आते हैं। 3 नंबर में बच्चे कह रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0 होता है। बात समझ में आ रहा है ना? ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब 4 नंबर में देखने का प्रयास करो, कह रहा है क्या कि बिंदु 2 और 3 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, है ना? बात समझ में आ रहा है ना? क्या कहता है? बिंदु 2 और 3, बिंदु 2 और 3 की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, जरा सा देखो, एक्स अक्ष से दूरी 2 और 3 का, तो इसका कितना हो जाएगा आंसर? बता, क्या हो जाएगा? 3 होगा। चलो देखो, तुम्हारा क्या नया वाला में बी दिया है, पुराना वाला में क्या है? सी। तो इसका आंसर जो है ना
जो भी हो, ए हो, बी हो, सी हो, आप समझेंगे कि 3 होगा उत्तर। बात समझ में आ गया? 5 नंबर में समझने का प्रयास करो। कहता है बिंदु 4 को देखो, 4 और 6 से y नियामक पूछ रहा है। क्या कहा है? y अक्ष। y अक्ष तो क्या होगा? y कह रहा है तो x देखेंगे है ना, तो कितना होगा आंसर? 4 है उसमें आंसर क्या? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। बात समझ आ रहा ना? देखो, x के बारे में कहेगा तो y देना है, y के बारे में कहेगा तो x देना है ना? इस किताब में थोड़ा सा आंसर जो है ना मिस प्रिंट हो गया है। अब 6 नंबर में देखो, 6 नंबर में कहता है, देखो जरा सा सुनो, कह रहा है कि 5 और 3 किस चतुर्थांश में है? चेहरा न देखो दिल को देखो, एक गाना सिखाए थे ना, चेहरा न देखो दिल को देखो। कह रहा है कि क्या क्या? 4 और 5, तो चारों प्लस में और पांचों प्लस में, तो किस क्वाड्रेंट में होगा? पहला में। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम। ऑप्शन नंबर क्या लॉक हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब 7 नंबर में देखो, 7 नंबर में कह रहा है -5 और 2 किस चतुर्थांश में होगा? -5, 2 किस चतुर्थांश में होगा? बता सकते हो तुम लोग? पीछे वाले बच्चा, -5 और 2, तो देखो माइनस पहले या 5 प्लस है 5, 8 अरे कुछ भी है, एक छूट गया। अच्छा 8 रुक जाओ, तो ये 6 नंबर एक छूट गया। 7 नंबर में कह रहा है 8 -9, तो अच्छी नहीं देखना है अंक और संख्या, पहले प्लस है बाद में माइनस है, तो किस में आ जाएगा? चौथा में होगा। क्या हो जाएगा बच्चे? चौथा में। ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा? क्या? डी हो जाएगा। और पीछे जितने बच्चे बैठे हैं उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा लगता है ना, उसको जो है ना थोड़ा सा वायलिंग करना पड़ेगा। अब देखो पहले माइनस है तो अब क्या है? किस चतुर्थांश में होगा? दूसरा में होगा। किस में होगा? दूसरा में होगा। ऑप्शन बी लॉक हो जाएगा। 9 नंबर में देखने का प्रयास करो, -3, -8। एक बच्चा से मैं पूछना चाहता हूँ, चलो देखो टोपी वाले खड़ा हो जाते हो, -3 और -8 किस क्वाड्रेंट में? -3 और -8 सीखने का आप कोशिश करो। बट जब बता दिए हैं कि यहाँ अंक और संख्या नहीं देखना है, अंक और संख्या का चिन्ह देखना है, जो जो प्लस में रहेगा दोनों प्लस में तो प्रथम चतुर्थांश में, अगर पहला माइनस में संख्या और दूसरा प्लस में रहेगा तो किस में जाएगा? तृतीय में जाएगा। अगर दोनों माइनस में रहेगा तो तृतीय में जाएगा। अगर पहला वाला प्लस में दूसरा वाला माइनस में रहेगा तो चौथा चतुर्थांश में जाएगा। बताए है ना? अभी तुरंत पूछते हैं एक बच्चा से हम। अब कह रहा है कि -3 और -8 किस चतुर्थांश में होगा? -3 -8, यहाँ देखो तीसरा में है ना, 1 2 3, तो ये हो जाएगा तीसरा में। किस में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा? सी। खटाखट बोलते जाना है। अब देखो 10वां सवाल क्या कह रहा है, यदि कोई बिंदु चतुर्थांश, पता है चतुर्थ चतुर्थांश में है, किसमें है? चतुर्थ चतुर्थांश में है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसमें है? चतुर्थ चतुर्थांश में। तो देखो चतुर्थ चतुर्थांश ये है ना, तो कहता है कि क्या क्या होगा? x और y का मान क्या होगा? तो x होगा प्लस और y होगा क्या? माइनस। तो इसमें चुनो कि x वाला कौन है प्लस में, तो x वाला देख रहे हैं इसमें कि कहता यदि कोई बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में है, किसमें है? चतुर्थ चतुर्थांश में है, तो कहता है कि इसमें से कौन सत्य होगा? इसमें से कौन सत्य होगा? y का मान, x का मान देखो, इसमें x का मान में सब में माइनस है और y का मान में एक गो में है लगल माइनस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। -y बराबर -2 होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब 11 में चलते हैं। 11 नंबर सवाल पूछना भी है तू लोगों को। कहता है दोनों अक्षों को कटान बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब 12 नंबर में देखने का प्रयास करो। 12 में कहता है कि बिंदु 3 और 0 कहाँ स्थित होगा? 3 और 0 देखो, पहले 3 दे दिया है, 1 2 3, कहाँ? x अक्ष पर स्थित होगा। y 0 दिया है तो लिख देंगे x अक्ष पर। क्या रे? x अक्ष पर। ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा? ए। ध्यान से देखोगे। अब फिर कह रहा है कि 0 - 4,
मतलब कि जीरो, एक्स के बारे में जीरो कह दिया है तो एक्स जीरो होगा, वाई का मान है -4 है, तो कहाँ होगा, यहाँ होगा, होगा कि नहीं होगा, तो वाई अक्ष पर, किस पर, वाई अक्ष पर, ऊपर की नीचे, नीचे यानी ऋणात्मक, वाई ऋणात्मक। बात समझ आ रहा ना। ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा, सी हो जाएगा लॉक। अब देखो 14 नंबर में देखने का प्रयास करो। कहता है बिंदु -3 और 4 किस चतुर्थांश में है। आप पूछते हैं -3 और 4 किस में, आप बताएंगे। -3 और 4 किसमें, द्वितीय में। -3 और 4 तो पहले माइनस लगा है तो प्लस वाला है, तो इसका मतलब द्वितीय में। बात समझ रहा ना, ठीक बोली है, द्वितीय में। तो ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा, बी। एकदम इसी तरह से सीरियस रहोगे सारे बच्चे। अब कहता एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का कोटि निम्न में से क्या होगा, क्या हो सकता है, बता सकते हो। कहता एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का कोटि, सभी बिंदुओं का कोटि, सभी बिंदुओं का तो क्या हो जाएगा, जीरो। ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा, ए। देखो समझ के बोलना है, ऐसा नहीं कि आसमान में बोल देना है ना। अब कहता है यदि किसी बिंदु का कोटि शून्य है, क्या कह दिया, कोटि शून्य है यानी वाई का मान शून्य है, तब बिंदु कहाँ स्थित होगा, जब वाई शून्य है तो इसका मतलब एक्स पर स्थित होगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स पर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए लॉक हो जाएगा। 17 में देखो, 17 में कह रहा है क्या, 17 ना होगा। कहता यदि किसी बिंदु का भुज तथा कोटि दोनों धनात्मक है तब वह कहाँ स्थित होगा। देखो भाषा में कह दिया, कहता एक्सो धनात्मक और वाइयो धनात्मक हो तो वो कहाँ रहेगा, वो किस क्वाड्रेंट में, प्रथम में। कहाँ होगा, नीचे वाले बच्चे को समझ में लगता कम आता है, बोलता नहीं है, तो ये किस में हो जाएगा, प्रथम में। ऑप्शन कितना लॉक हो जाएगा, ए लॉक हो जाएगा। अब 18 नंबर में देखने का प्रयास करो। कहता है कि चतुर्थांश, कहता चतुर्थ चतुर्थांश मतलब कि इसके बारे में कहा जा रहा है, बात समझो। चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु का भुज और कोटि का चिन्ह क्या होगा। तब भुज का चिन्ह प्लस होगा, कोटि का चिन्ह तब प्लस माइनस कहाँ है, वहां सी में। ऑप्शन नंबर प्लस और माइनस, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर में देखने का प्रयास करो, है ना। कहता मूल बिंदु का नियामक निम्न में से कौन होगा। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, जीरो जीरो होता है बच्चे। ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा, हो जाएगा ना बच्चे। अब कह रहा है क्या कि x, कहता एक बिंदु x अक्ष से 6 इकाई दूरी पर है, x अक्ष से 6 इकाई दूरी पर है। कहता है y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में है, y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में है, तो बिंदु का नियामक क्या होगा, क्या हो सकता है, 0,6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0,6। ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, ये -6 होगा। अब देखो 21 में आ जाओ। 21 में क्या कह रहा है, ध्यान से समझने का, ये भी सवाल लाजवाब है, ये बनेगा नहीं। कहता है दो बिंदु P तथा Q के नियामक क्रमशः -3 और -5 तथा -3 और 2 है। मतलब कि P का निर्देशांक जो है ना -3 और -5 है, तो कहता है उसी प्रकार से कहा है कि Q का निर्देशांक -3 और 2 है, तो तब कहता है कि भुज, भुज का है, भुज भुज Q, मतलब देखो कह रहा है यहाँ सॉल्यूशन कर दें, भुज Q और माइनस कोटि P का कहता है कि अंतर क्या होगा। तो देखो यहाँ नियामक जो देल है -3 और -5 है ना, और दूसरा क्या है यहाँ -3 और 2 है ना, तो भुज भुज तो ये दोनों ना हुआ, तो -3 और माइनस और फिर घटाओगे -3 को घटाओगे तो -3 और +3 बराबर 0, आंसर हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। अब इतना को करते हैं सफाया। चलिए 22 नंबर का सवाल मैं कर दे रहा हूँ। 22 नंबर कहता है एक बिंदु का कोटि 4 है, कोटि क्या है बच्चे, 4 है, मतलब कि x का मान का है और तथा y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है, उस बिंदु का नियामक क्या होगा, बता सकते हो तो लोग, क्या होगा, 0,-4। ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। अब देखो कोई कोई बच्चा को समझ में नहीं आया होगा लेकिन पूछता नहीं। कहता है कोटि मतलब क्या, कोटि का दिया -4, तो इसका मतलब कोटि का मतलब होता है y, कोटि का मतलब
भुज के बारे में नहीं कहा गया है, तो नहीं कहा गया तो उसका मान जीरो, उसका मान जीरो। कोटि मतलब हमेशा याद रखना, हम लिख दिए यहाँ कि कोटि y होता है और भुज क्या होता है, x होता है। अब देखो, अब 23 नंबर में चलो। 23 नंबर में कहता है बिंदु इतना इतना किस चतुर्थांश में स्थित है। देखो कह रहा है कि 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 किस में होगा, बता सकते हो कोई बच्चे, किसमें होगा, 2 माइनस 3 का है तो चौथा में, तकर बाद कहता -3 और 2 किस में होगा, द्वितीय में होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, 4 और 2, क्या हो जाएगा, चतुर्थ एवं द्वितीय, है ना, मतलब चौथा होगा और क्या हो जाएगा, और दूसरा होगा। ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा, सी। देखो अब कह रहा कि समान चिन्ह वाले भुज और कोटि किस चतुर्थांश में होता है। देखो समान चिन्ह इसमें होता है दोनों प्लस, और समान चिन्ह इसमें भी होता है ना रे, तो किस में हो जाएगा, प्रथम और क्या रे, और तीसरा में। ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा, सी। देखो कितना आसान है बच्चे। अब कह रहा है यदि नियामक एक्स वाई बराबर वाई एक्स है, बात समझने का प्रयास करो। यहाँ देखो नियामक एक्स और वाई बराबर क्या है, वाई और एक्स है, तब जाके देखो क्या कह रहा है कि क्या होगा, तो दोनों बराबर है तो एक्स बराबर वाई होगा, एक्स बराबर वाई होगा। तो ऐसा ऑप्शन किसमें है, ए में, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वाई। ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। 26 नंबर देखो, कहता बिंदु 2,4 तथा -2 और 4 की स्थिति निम्न में से कौन सा होगा, क्या बता सकते हो तू लोग आए। आप देखो जरा समझो, कि बता देते हैं हम तुम लोगों को। यहाँ कहता है बिंदु 2 और 4, तो देखो 2 और 4 ये बिंदु मान के चलते हैं, तथा -2 और 4, -2 तो -2 इधर होगा, और तकर बाद क्या होगा, 4 तो ऊपर जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, तो ऐसे करके मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये नहीं देख रहा है एक्स अक्ष, क्या बनेगा, क्या होगा, एक्स देख रहा है ना, दोनों बिंदु को जब हम लोग मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की तरह दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लॉक हो जाएगा, तो एक्स अक्ष के एक ओर, है ना, एक्स अक्ष के एक ओर, है ना, या एक्स अक्ष के समानांतर भी बोल सकते हैं, एक्स अक्ष की ओर, एक्स अक्ष की एक ओर, इधर भी रहता तो दूसरी, इधर रहता तो दूसरी ओर, है ना रे। तो ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे। अब 27 में चलो, 27 का सवाल पढ़ो, क्या कह रहा है। कहता है बिंदु 4, 5 अक्ष की दूरी क्या होगी, क्या होगा, एक्स अक्ष की दूरी, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखो ये सवाल तीसरी बार रिपीट हो रहा है, तो तू लोग समझने का प्रयास करो। कहता है कि 4 और 5 एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा, तो एक्स अक्ष कह रहा है, इसका मतलब y मांग रहा है, ठीक ना। अगर y कहेगा तो इसका मतलब x मांग रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा, ए हो जाएगा। 28 में देखो, 28 में क्या कह रहा है, कहता है देखो जरा बच्चे, 2 बिंदुओं का भुज समान है, मतलब x का मान समान है, तथा कोटि भिन्न है, मतलब y का मान भिन्न है, तो दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी, बता सकते हो तो लोग। कोटि का अंतर, दूरी। तो देखो जरा सा, समझ में आया कि नहीं, ना समझ में आया। कहता है कि देखो जरा सा, 2 बिंदुओं का भुज समान है, मान लिया जाए, सुनो यहाँ, ऐसे एक बिंदु है ना, 2 बिंदुओं का भुज समान है, जैसे हम ले लेते हैं 2 और 4, यहाँ 5 और 6 ले लेते हैं, 2 और 6 ले लेते हैं। देखो भुज समान है ना, तो ये 2 है। इसके बाद कहता है कि कोटि भिन्न है, देखो कोटि भिन्न है ना, तो कहता है भिन्न है तो दोनों बिंदु की बीच की दूरी क्या होगी, तो दोनों बिंदु के बीच का दूरी क्या होगा,
कोटि का अंतर, कोटि का अंतर, कोटि का अंतर मतलब 4 माइनस या चाहे 6 माइनस क्या हो जाएगा। अरे तू लोग एक्स नियामक के अंतर का स्क्वायर और वाई नियामक के अंतर का स्क्वायर ना पढ़ा था दूरी सूत्र में। दूरी सूत्र इसलिए नहीं बता रहे अभी क्योंकि दूरी सूत्र तुम्हारा दिया नहीं है। तो हम लोग दूरी सूत्र जो पढ़ते हैं बच्चे, जैसे कि ये ए बिंदु है या ये बी बिंदु है, तो ए बी बराबर हम लोग जो निकालते हैं ये रूट अंडर एक्स नियामक के अंतर का होल स्क्वायर करता है प्लस वाई नियामक का अंतर का होल स्क्वायर नहीं करता है। तो दो नियामक का अंतर सही है तो दल है। देखो अंतर का मतलब घटा, अंतर का मतलब घटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर कोटि का अंतर। ऑप्शन कितना लॉक हो जाएगा सी। अब 29 में देखो बच्चे, 29 में कहता है दो बिंदुओं का भुज, ये बता दिए ना दो, यो देखो क्या कह रहा है, दो बिंदुओं का भुज समान है। अब देखो भुज समान क्या है, देख रहा भुज समान है ना भुज समान है कोटि भिन्न है। तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा किसके समानांतर होगा, किसके समानांतर होगा बता सकते हो तो लोग वाई अक्ष के समानांतर होगा। किसके होगा। अब जरा सा देख लेते हैं, सुनो अब देख लो जरा सा, जैसे कहा है क्या कोटि समान, कोटि समान। तो 1 2 3 4 5 थोड़ा कम मान ले लेते हैं क्या, ताकि बनाने में बढ़िया रहेगा। तो देखो 1 2 3 4 हो गया बच्चे। अब x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू 4 है, इसी सीधा में 4 4 ये बिंदु हो जाएगा। अब कह रहा फिर ये x का मान क्या 2, तो y का मान कितना 3, x का मान 2 तो y का मान 3। तो देखो y अक्ष के समानांतर में प्रूफ हो गया। तो क्या हो जाएगा आंसर, y अक्ष के समानांतर। ऑप्शन क्या हो जाएगा लॉक, बी लॉक हो जाएगा। अब 30 में चलो बच्चे, कह रहा है कि देखो इसमें बहुत सारा नियामक देल है। अतः अक्ष पर स्थित तथा मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर स्थित बिंदुओं के नियामक निम्न में से क्या होगा। बात समझ में आया। कह रहा है कि अक्षों पर स्थित, अक्षों पर स्थित और मूल बिंदु से 4 इकाई, मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर स्थित, 4 इकाई दूरी पर स्थित बिंदुओं का नियामक क्या होगा, बिंदुओं का नियामक क्या होगा। तो इसमें 4 नियामक होगा। जरा सा देखो, ध्यान से समझने का प्रयास करो। अब जरा सा देखो, ये सवाल तुम लोगों को देखने की जरूरत है। अब देखो कह रहा है कि अगर हम इधर से 4 यूनिट ले लेते हैं ये एक्स, तो वाई यही होगा। एगो नियामक वाई के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ए लड़की, एगो एक्स क्या हो जाएगा 4, तो वाई हो जाएगा 0। अब फिर इधर वाला एक्स ले लिए -4, तो वाई हो जाएगा 0। फिर इधर 4 यूनिट अगर ले लिए कौन सी वाई, तो क्या हो जाएगा एक्स 0 और वाई 4। अब फिर इधर अगर 4 यूनिट ले लिए तो इधर क्या हो जाएगा एक्स 0 और वाई -4। तो देखो ऐसा ऐसा ऑप्शन किस में है ना, केवल व केवल ए में ऑप्शन है। किसमें है, तो इसका क्या क्या हो सकता है 0 4 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है 4 0 हो सकता है, इसके बाद क्या हो सकता है -4 0 हो सकता है, इसके बाद 0 -4। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा लोग, ए हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो चलिए अब हम लोग करते हैं 31 से स्टार्ट। एक बार सारे बच्चे बताएंगे हमको कि एक्स अक्ष को क्या कहेंगे, एक्स अक्ष को क्या कहेंगे। अब देखो कोई बच्चा बोल दिया अभी मूल बिंदु, एक्स अक्ष को मूल बिंदु कहते हैं। वाई अक्ष को क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। और दोनों अक्ष जहाँ कटता है उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। पहले चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, दूसरे चतुर्थांश का चिन्ह, तीसरे चतुर्थांश का चिन्ह, चौथे चतुर्थांश का चिन्ह। हाँ होश में रहना थोड़ा सा। चलो देखो अब कितना नंबर 31 में देखने का प्रयास करो। 31 में चल रहे हैं। कहता इतना इतना को आलेखित किया गया है, इनमें से कौन सा वाई अक्ष पर अवस्थित होगा। वाई अक्ष पर कौन अवस्थित होगा, है ना। वाई अक्ष पर अवस्थित कौन होगा, जरा सा देखो। सुन रहे बच्चे, एक बार इस सवाल को देखो जरा सा। वाई अक्ष पर अवस्थित कौन होगा,
क्या कहा है? y अक्ष पर अवस्थित कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बच्चे, जानते हो? जरा सा देखो ऑप्शन नंबर, देखो y अक्ष पर अवस्थित कौन होगा? y अक्ष पर अवस्थित, तो ए में दिया है, देखो ये नियामक क्या दिया बच्चे? 0-4। एक बाद क्या दिया है? बी में क्या दिया है? 2 0, यही ना दिया है, लिखाते जाओ 0, और डी में क्या दिया है? 4, -3 को आलेखित किया गया है। क्या किया गया है? आलेखित किया गया है। तो इनमें से कौन बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा? y अक्ष पर कौन स्थित होगा ये बताओ, y अक्ष पर कौन स्थित होगा? समझ में आ रहा है ना? तो जरा सा देखो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं। पहला को बैठाएगा तो क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? 0, तब क्या होगा बच्चे? -4, तो नीचे होगा। अच्छा मान के चलते हैं। दूसरा क्या है यहाँ? 2 होगा, y का मान क्या हो जाएगा? 0, तो यही होगा। तीसरा देखो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू क्या? 5 प्लस में, तो यहाँ होगा। अब देखो चौथा, देखो 4, क्या है? 4, y का वैल्यू -3, मान के चलते हैं कि यहाँ इसको लेके आ जाओ यहाँ, है ना? तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा पता चला तो लोगों को? क्या ऑप्शन नंबर? देखो क्या क्या होगा, y पर कौन कौन गया था? y पर कौन कौन गया है? a गया था, y का मान देल है, और कौन गया? c जाएगा। बात समझ रहे ना? ये जाएगा ए और सी, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है, तो ए तथा सी, ऑप्शन नंबर डी। मतलब ये दोनों ऐसे मान है कि वाई एक्सिस पर वो बैठेगा। चलो देखो आप 32 में चलो। 32 में देखो बच्चे, पढ़ो सवाल। कहता -3 और -5 किस चतुर्थांश में है? ए बच्ची तू खड़ी हो जा। -3 और -5 किस चतुर्थांश में होगा? बताओ जल्दी, तेज गति में। कुछ भी भारी नहीं है, केवल क्वाड्रेंट का चिन्ह पकड़ो, अंक और संख्या बदलते रहेगा लेकिन चिन्ह बदलता है ना। अंक और संख्या जैसे देखो -8 -9, तैयो चीज तीसरे में। अब फिर यहाँ 10 दे देगा, 10 दे देगा, तैयो तीसरे में। यहाँ बेवकूफ अल्फा दे देगा, यहाँ बीटा दे देगा, तैयो तीसरे में, है ना। यहाँ महतारी दे देगा, यहाँ बहनिया दे देगा, तैयो तीसरे में। यहाँ सास दे देगा, यहाँ ससुर दे देगा, तैयो तीसरे में, है ना रे। तब 32 का देखो, 32 का तो किस में हो जाएगा? 32 का आंसर तीसरा। ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। 33 में देखो बच्चे, 3 और -1 कौन चतुर्थांश में? इसमें 4 में, ऑप्शन नंबर 3 लॉक हो जाएगा ना। सॉरी यार, कितना रे? डी लॉक हो जाएगा। अब 34 में देखो बच्चे, कहता -2 और 4 किस में? -2 और 4, तो पहले कहा माइनस, बाद में कहा प्लस, तो दूसरा इसमें हो जाएगा बच्चे। ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा? डी भी लड़की जो है ना उतना नहीं समझती है। चलो अब इसी से पूछते हैं 35 में, 1 और 2 किस चतुर्थांश में? 1 और 2 प्रथम में, क्योंकि 1 को प्लस में और 2 प्लस में, इसलिए प्रथम में। कोई किसी का हिंट नहीं करोगे। ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा? अब देखो इसमें कह रहा है कि सभी बिंदु का जो है ना आप निर्देशांक बताइए। 36 का देखो, कहता है कि इसमें आप ये बताइए कि बी का निर्देशांक क्या होगा। तो बी पर उंगली रखो, अब पहले से एक्स लिखा जाएगा, तो एक्स क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा -5 और वाई हो जाएगा 2। यही हो गया उत्तर। अब देखो आगे ऑप्शन जो भी होगा लॉक वो कर लेना। बात समझ रहे ना? कितना लॉक हो जाएगा रे? बी। ये ग्राफ का सवाल है। अब देखो 37 में देखो बच्चे, डी का निर्देशांक, डी का बोलो। देखो देखो जरा बच्चे, डी पर उंगली रखो, तो पहले एक्स लिखेगा, 5 आएगा, तब वाई लिखना है, तब क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा? क्या? डी का भुज बोला है, पढ़ लेना। डी का भुज, तो डी का भुज तो एक्स कहा है, तो यहाँ हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा? सी। अगला बोलो 38 का। -3 -5 द्वारा प्रकाशित
हाँ -3 और -5। देखो -3 कहाँ है? -3 यहाँ है और -5 देखो, -3 यहाँ है, -5 देखो कहाँ यहाँ है, तो बिंदु ई हो जाएगा। ऑप्शन कौन लॉक हो जाएगा? आए ए, आगे बोलो। एक्स की एच की कोटि, तो देखो यहाँ एच कहाँ है? एच देखो बच्चे, एच की कोटि -5 हो जाएगा। -5 ऑप्शन कितना हो जाएगा लॉक? अच्छा कोटि, तो वाई वाला खोजेंगे, तो माइनस एच की कोटि कहाँ है, तो -3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा? बी। आगे बोलो। एम का, तो एम पर उंगली रखो बच्चे, एम कहाँ है खोजो। एम देखो, एम यहाँ है ना, तब पहले एक्स लिखेगा। रखा रे, एक्स 0, सॉरी एक्स का मान कितना? -3, वाई का मान 0 है रे आंसर। ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा? ए। और है सवाल? एक और है, चलो सारे सवाल आज कर दे रहे हैं। अब कहता है पी का एक्स निर्देशांक, पी का एक्स निर्देशांक क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर कितना लॉक हो जाएगा? डी। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा, और इस बुक से हमने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हमने कराया बच्चे। अब तुम लोगों का काम है क्या? इसका रिवीजन करना। आज अभी तुरंत इसका वीडियो अपलोड हो जाएगा, जाके यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो सीके रंजन एसएससी सेंटर को आप क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे प्रोफाइल को फॉलो कर लेंगे, ताकि सबसे पहले आने वाला वीडियो आपको मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि कल जो है ना अच्छे अंक बच्चे लेकर आएंगे। तो चलिए रिवीजन करना स्टार्ट करें।